टीसीएम क्या है और इसका इस्तेमाल जो है ख़ासकर क्यों ज़्यादा लोग करते हैं। दरअसल अगर टीसीएम की हम बात करें तो टीसीएम का फुल फॉर्म होता है ट्रेडिशनली चाइनीज़ मेडिसिन। जी हाँ, टीसीएम यानी एक हर्बल और वैदिक मेडिसिन है जो चीन में जो है 60 से 70% तक जो है दवाओं में जो है टीसीएम का इस्तेमाल होता है। अब सवाल ये उठता है कि टीसीएम का इस्तेमाल जो है चाइना में क्यों किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और साथ ही जो है क्या ये पूरी तरह से ये फ़ायदेमंद है। दरअसल अगर देखा जाए तो टीसीएम जो है ट्रेडिशनली चाइनीज़ मेडिसिन जो है पूरी तरह से हर्बल पर आधारित है और ये एक तरह से इंडिया में जिस तरह से आयुर्वेदिक दवाएँ शुरू में इस्तेमाल की जाती थी और अभी भी की जाती है, उसी तरह से चाइना में जो है टीसीएम जो है वहाँ की पारंपरिक हर्बल दवाएँ हैं, जो ज़्यादातर यानी कि 70% तक दवाओं में हर्बल दवाएँ वहाँ मिलती है। टीसीएम के लिए जो दवाएँ होती है, वो जो है तमाम जो है ऐसे बेसिक जो बीमारी होती है, चाहे वो सर्दी, खाँसी, बुखार, ये तमाम चीज़ों में टीसीएम दवाएँ दी जाती है। और चाइना में जो है कई जगहों पर टीसीएम के लिए स्पेशल जो है जहाँ भी चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो मेडिकल रिसर्च सेंटर हो, हर जगह टीसीएम दवाएँ अवेलेबल होती है। तो कहीं न कहीं अगर जो है किसी को कोई हल्के-फुल्के भी बीमार हैं या फिर है, तो ज़्यादातर टीसीएम दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। टीसीएम दवाओं का इस्तेमाल अगर देखा जाए चाइना में, तो 2000 से 3000 वर्ष पुरानी है। जी हाँ, यही आप समझ सकते हैं कि काफ़ी पुरानी वहाँ वहाँ से टीसीएम दवाएँ वहाँ यूज़ की जा रही है और वहाँ के लोगों को जो ट्रेडिशनली चाइनीज़ मेडिसिन है उसका पूरा भरोसा है। बच्चे, बड़े, बूढ़े तमाम लोग जो है हर्बल दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और कहीं न कहीं वहाँ के जो मेडिकल जो साइंस इंस्टीट्यूट है वहाँ भी जो है टीसीएम दवाओं को दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या टीसीएम दवाएँ साइड इफ़ेक्ट भी करती हैं? दरअसल अगर देखा जाए तो ज़्यादातर वो हर्बल दवाएँ होती हैं, इसके उसका साइड इफ़ेक्ट उतना नहीं होता है और दूसरी चीज़ है कि ज़्यादातर छोटे-छोटे हल्के-फुल्के रोगों में टीसीएम का इस्तेमाल दवाओं के तौर पर वहाँ के डॉक्टर लोग और मेडिकल इंस्टीट्यूट में मिलते हैं। और अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जो है मॉडर्न मेडिकल साइंस दवाएँ अवेलेबल नहीं है। किसी सीरियस अगर कोई बीमार है या कोई सीरियस किसी रोग है किसी को, तो कहीं न कहीं इन दोनों दवाओं का एक तरह से यूज़ होता है और कहने का मतलब है कि सिर्फ़ टीसीएम ही दवाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि आधुनिक जो है मॉडर्न मेडिकल साइंस की जो दवाएँ हैं, वो भी चाइना में अवेलेबल है। लेकिन जो सर्दी, खाँसी, बुखार जैसे छोटे-छोटे जो है रोगों में और जो ज़्यादातर जो है टीसीएम का इस्तेमाल वहाँ होता है। ऐसा इसलिए कि उससे जो है साइड इफ़ेक्ट की संभावनाएँ भी कम होती है और वहाँ के लोगों को पारंपरिक दवाओं पर ज़्यादा विश्वास है। वो लोग सोचते हैं कि इसका जो है ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। साथ ही जो है वो जो है दवाएँ जो है उनके लिए बेहतर होगी। तो इसीलिए टीसीएम का इस्तेमाल वहाँ ज़्यादा होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो है टीसीएम से साइड इफ़ेक्ट नहीं होता? तो दरअसल ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन का हालाँकि मेडिकल रिसर्च ये पूरी तरह से गारंटी नहीं देता है कि उससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन वहाँ की दवाओं में 60 से 70% दवाओं में टीसीएम का इस्तेमाल होता है। जिस तरह से इंडिया में आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल शुरू से हुआ है और अभी भी कई जगहों पर होता है। भले ही आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल इंडिया में भी कम है, लेकिन चाइना में टीसीएम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। टीसीएम का जिस तरह से वहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरह से दूसरे कई ऐसे देश हैं, चाहे वो सिंगापुर हो हांगकांग हो, ये तमाम जो देश हैं, वहाँ भी अपने-अपने ढंग से वहाँ की जो हर्बल दवाएँ हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं न कहीं जो है टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन का इस्तेमाल वहाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से शुरू से किया जा रहा है। शुक्रिया।